श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। सिंह लव राशि वालों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपको लाभ देगा, इस पे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले 36 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन 36 दिनों की, और आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है मित्रों। थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। और आप देखेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं कि आने वाले 36 दिन कैसे आपके रिलेशनशिप में एक नया बदलाव, एक नई सोच, एक नया सम्मान और एक नया समन्वय लेकर के ये 36 दिन आएंगे। और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, अंत तक बने रहें। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। इस महीने सिंह राशि वालों के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 4 सितंबर 2024 को। और 4 सितंबर 2024 को जो बुध होंगे वो आपकी यानी कि प्रथम भाव में ही आपकी राशि में ही संचरण करेंगे, सिंह राशि में। तो ये प्रथम भाव में ही हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। सप्तम भाव को भी यहाँ से बुध देखेंगे। और इसके अलावा आपके जो बुध हैं वो 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में रहेंगे द्वितीय भाव में, यानी कि आपके बुध की जो राशि कन्या है उसी भाव में रहेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे और यहाँ पे उच्चस्थ हो जाएंगे, जहाँ से हम किसी व्यक्ति का वाणी देखते हैं, धन देखते हैं या परिवार में रिश्ते समन्वय भी देखते हैं। तो ये जो बुध की स्थिति है ये काफ़ी अच्छी है। और विशेषकर सिंह राशि जो है वो बुध की मित्र की राशि है, तो ऐसे में और ज़्यादा ये अच्छा हो जाता है, इसमें बुध की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो ये समय देखिए आपके पार्टनर के भीतर क्रोध कम हो जाएगा, यानी कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर आपके ऊपर भड़के हुए हैं, निराश हैं, लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते हैं, ब्रेकअप कर चुके हैं। तो ऐसे में ये शांत होंगे, मतलब पूरी तरह से शांत करेंगे बुध इनको, और बुध बुद्धि इनको देंगे, कहीं ना कहीं आपके प्रति जोड़ने का कार्य करेंगे। और आप देखेंगे कि ये समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों की समाप्त होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हैं। और आप अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी भड़काव वाली स्थिति हो जाती है, आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। इस समय में आपके पार्टनर खुद से आपको ब्लॉक लिस्ट से अनब्लॉक करेंगे अगर उन्होंने इस तरह का कोई कार्य किया है तो। सोशल मीडिया पे वो आपके अनब्लॉक करेंगे और सोशल मीडिया पे भी आपका तालमेल, बातचीत का जो सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई बात उनके साथ करते हैं या करते थे और उसमें वो हमेशा चिड़चिड़ापन दिखाते या आपको ही दोषी ठहरा देते थे, आप पे ही ब्लेम करते थे, तो वो चीज़ें भी इस समय में समाप्त होती हुई दिख रही हैं। जैसे ही ये 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा और उसके बाद 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा और ये 10 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इस बीच में तालमेल में बढ़ोतरी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और ईगो क्लेश ख़त्म होगा। ईगो यानी कि वो ये समझते थे कि जो भी हैं वही हैं, या उन्होंने जो कहा वही सबसे सही है, और वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको वो दोषी ठहरा रहे थे, आपको वो ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में भी कमी आती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर विनम्रता देखी जाएगी, एक लॉयल्टी देखी जाएगी, आपके प्रति सम्मान देखा जाएगा और प्यार में एक नयापन देखा जाएगा, एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय में थर्ड पार्टी परमानेंट अब जाने वाली है मित्रों, क्योंकि पहले क्या होगा कि थर्ड पार्टी बीच बीच में जो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी हो जाता है, फिर आ जाती है, बीच में जाती है, फिर आ जाती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बीच बीच में उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये समय में थर्ड पार्टी जो है वो परमानेंट चला जाएगी 23 सितंबर 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 के बीच में। और इस समय पार्टनर और आपकी जो थर्ड पार्टी उसके बीच में भयंकर लड़ाई होगी और यहाँ से वो दूरी बना लेगी आपके पार्टनर से। और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर को भी ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो भी इस समय में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं रिश्ते को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाभ के लिए उनके साथ जुड़ी है, अपना हित प्राप्त करने के लिए जुड़ी है, तो उनका जाने का भी अब पूरी तरह से योग बना हुआ है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर आप देख रहे हैं कि उनके कोई रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार है, उनके कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी चला जाएंगे इस समय में। और कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में रोड़ा अटका रहा है या कोई किसी तरह की टांग अड़ा रहा है इंसान, तो उनके जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। यानी कि आपस में तालमेल, आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस में परस्पर संबंध अच्छे होना, समन्वय बेहतर होना और दूरियां कम होकर नज़दीकियों की तरफ अब आप आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे आप मित्रों, इस महीने की शुरुआत से ही यानी कि सितंबर महीने का जो ये बुध का राशि परिवर्तन होगा, उसकी शुरुआत से ही आपको किसी का साथ सहयोग मिलेगा। इस समय में किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है, किसी ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया, फोनिकली, या जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। टूर ट्रैवल आप करते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ से आपका बातचीत का सिलसिला किसी इंसान के साथ शुरू हो सकता है। अब ये समय क्योंकि अच्छा है, तो आप 23 के बाद रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी साथ सहयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय में आपके जीवन में अगर आप पहले किसी के साथ जुड़े हुए थे किंतु किसी कारण से वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं और आपके एक्स के रूप में इस समय में है, तो ऐसे में एक्स की वापसी 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 से पहले पहले होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। और एक्स इस समय में आपके बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। वन साइड लवर्स जो हैं, जो एक तरफा प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में 4 सितंबर के बाद अगर आप जिन्हें चाहते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप याद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके जीवन में आपके साथ जुड़ें, आपके साथ अच्छे से बातचीत करें, आपके साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आएँ, तो ऐसे में 23 सितंबर के बाद उनका भी आपके प्रति रुझान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में ओरल कम्युनिकेशन बेहतर होगा। एक दूसरे के प्रति अगर आप गाली देते थे, लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे, मारपीट हो जाती थी, उन चीज़ों में पूरी तरह से कमी आएगी। यहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ओरल कम्युनिकेशन आपके बीच में देखा जाएगा। एक अच्छे से आप एक दूसरे को मान सम्मान देंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी जगह पे घूमने जा सकते हैं। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 23 सितंबर 2024 के बाद से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपके पास लौट करके वापस आएंगी। इस समय में आपके जो पति देव हैं वो आप के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप जिस तरह की इच्छा रखते हैं उनके साथ जीवन जीने की, तो उस तरह का भी साथ सहयोग आपके साथ वो कर सकते हैं। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, उसमें कमी आती हुई दिख रही है 23 सितंबर 2024 के बाद। इस समय में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो 10 अक्टूबर तक थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन उसके बाद तो परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है और उसका हल अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मित्रों आप एक दूसरे के साथ बातचीत से भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या कोई भी निर्णय वहाँ से आएगा तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के 4 सितंबर 2024 से लेकर के 23 सितंबर 2024 के बीच में बातचीत चलेगी। ये बातचीत पक्की हो जाएगी और सर्वसहमति से आपके विवाह को लेकर के डेट फिक्स कर दी जाएगी अगर आपका लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है तो। इसके साथ साथ रोका अथवा इंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। और आप देखेंगे कि ये समय लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपके पार्टनर इस समय में आपसे नाराज़ चल रहे हैं, आप पे भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं, दूरी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये कहते हैं कि शादी नहीं कर सकते हैं, वो उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या इसमें आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपके परिवार वाले भी मानेंगे, आपके पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह मित्रों कि इस समय में सर्वसहमति से आपका लव रिलेशनशिप या इंटरकास्ट लव मैरिज हो सकती है और 10 अक्टूबर तक बहुत अच्छे योग हैं। अगर आपके परिवार या उनके परिवार या वो नहीं मान रहे हैं तो डिवोर्सी विडो अगर आप हैं तो इस समय में देखेंगे 23 तारीख तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आप दोनों के बीच में मतभेद और मनभेद
बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस समय में वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में ये समय में आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी दोस्ती शुरू हो सकती है, बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है 4 सितंबर 2024 के बाद। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, किंतु मैं जो देख रहा हूँ उसमें लड़ाई झगड़े और खटपिट, मतभेद और मनभेद किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है 23 सितंबर 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के ये 36 दिन आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने वाले हैं। विशेषकर जो प्रेम जीवन रहेगा उसमें बहुत ही सकारात्मकता देखने को मिलेगी। और मित्रों, ये जो मैंने आपको बुध का प्रेडिक्शन आपको बताया सिंह राशि वालों के लिए, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। तो ऐसे में आप यदि मित्रों व्यक्तिगत रूप से अगर किसी समस्या में फंसे हुए हैं, किसी चिंता में हैं या किसी बाधा में हैं, या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इत्यादि चल रही हैं, तो आप चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का समाधान हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान अथवा जन्म का स्थान आप भेजें। अगर ये सही से डिटेल आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, बातचीत करें। और मित्रों, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में रहेगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। जो भी आप हमारे साथ डिटेल शेयर करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, मेरे और आपके बीच में होगा। वो जानकारी किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपको पॉजिटिव फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपका रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा और समस्या का समाधान 100% मिलेगा। क्योंकि जीवन में यदि कोई समस्या है, कोई समस्या बनी है, तो उसके साथ साथ उसका समाधान भी निश्चित रूप से बना है। तो ऐसे में ज़रूर आप एक बार हमसे जुड़ें, संपर्क करें और आप अपनी समस्या से निजात पाएँ। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।